दुनिया भर में हर साल कहीं ना कहीं भूकंप आने की खबर सामने आती रहती है। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर लखनऊ तक मंगलवार रात को भूकंप के झटके महसूस किए गए। रात को 8:52 पर आए भूकंप से नेपाल की धरती कांप उठी। आइए आपको बताते हैं कि भूकंप के लिहाज से दिल्ली एनसीआर में कितना बड़ा खतरा है। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप का केंद्र उत्तराखंड में भारत नेपाल बॉर्डर पर जमीन में करीब 10 किलोमीटर नीचे बताया गया है। मंगलवार रात को सबसे पहले भूकंप के झटके 8:52 पर महसूस किए गए। इसकी तीव्रता करीब 4.4 थी, जबकि इसके बाद रात 11:57 पर दोबारा भूकंप के झटके आए। इसका केंद्र मिजोरम में बताया गया है। इसके बाद देर रात करीब 2 बजे तीसरी बार भूकंप के झटके महसूस किए गए। दिल्ली एनसीआर में काफी देर तक इन्हें महसूस किया गया, जिसकी तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 6.3 मापी गई। वहीं दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा, गाजियाबाद समेत जिले में भी देर रात भूकंप की खबरें सामने आती रही। तो क्या आपने कल रात जो भूकंप के झटके आए वो आपने महसूस किए? हाँ, महसूस किए। मैं उस वक्त मैं सो ही रहा था, तो एकदम से जब भूकंप आया है तो उसमें झटके लगे, तो ये हमारे घर के बर्तन जो थे वो खड़बड़ाए एकदम से, और एकदम से नींद से जगते ही देखा, मैं पंखे की तरफ देखा, पंखा ये एकदम से हिल रहा था। ऐसे लगा जैसे कोई तख्त हिला रहा है, और एक बार नहीं 3 बार ऐसे हुआ। अच्छा, 3 बार ऐसे हुआ। तो मैंने समझी यार कोई नीचे कुत्ता है क्या। कुत्ता आ जाता शाम रात को, दुकान का सामान रखा रहता नीचे, तो मैंने कुत्ता घुसाया। जब मैंने देखा तो कोई नहीं। कभी धीमे तो कभी तेज दिल्ली एनसीआर में बार बार भूकंप आ रहा है। इससे भूगर्भ वैज्ञानिक भी चिंतित हैं। इससे कई सवाल उठने लगे हैं। आशंका जताई जा रही है कि कहीं ये किसी बड़ी तबाही का संकेत तो नहीं। भूकंप के लिहाज से दिल्ली एनसीआर को बेहद संवेदनशील माना गया है। ये स्थिति हाई राइज और अंडरग्राउंड इमारतों के बनने की वजह से है। इसके अलावा दिल्ली एनसीआर का हिमालय क्षेत्र में होने की वजह से खतरा और बढ़ जाता है। आपको बता दें, वैज्ञानिकों ने भूकंप के खतरे को देखते हुए पूरे देश को 5 श्रेणी में बांटा है। दिल्ली एनसीआर का इलाका सिस्मिक जोन 4 में आता है। दरअसल उत्तर भारत के इस क्षेत्र में सिस्मिक गतिविधियां तेज रहती हैं। आपको बता दें कि भारत और यूरेशिया जैसी टेक्टोनिक प्लेटों से मिलने की वजह से ये खतरा और बढ़ जाता है। दरअसल पृथ्वी के अंदर 7 प्लेटलेट्स हैं। आमतौर पर ये प्लेट्स धरती के अंदर की गतिविधियों के चलते लगातार घूमती रहती हैं। वहीं जब इन प्लेटों का आपस में टकराव होता है तो उसके कोने मुड़ जाते हैं और टूटने लगते हैं। इन प्लेट्स के टूटने के कारण जो ऊर्जा बाहर निकलती है उससे डिस्टरबेंस होता है और धरती हिलने लगती है। भूगर्भ विज्ञान में इसे फॉल्ट लाइन का नाम दिया गया है। कई बार इन प्लेटों का टकराव बहुत तेज होता है। इससे भूकंप की तीव्रता बढ़ जाती है। इसका असर सतह पर पड़ता है और डिस्टरबेंस इतनी तेज होती है कि वो झटकों के तौर पे महसूस होने लगती है। फिलहाल इस तरह के लगातार आ रहे भूकंप के झटकों से लोगों में दहशत है। माहौल ठीक है, सब शोर मचने लगा। जब भूकंप आया 2 बजे करीब, तब सब उठ जग गए और सामान जो रेड़ी पे रखा हुआ था वो सब हिलने लगा, गिर गया बाल्टी नीचे। झटका महसूस हुआ सबको ज़्यादा। बीती देर रात दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप के जो झटके थे वो दिल्ली एनसीआर में अक्सर आते रहते हैं। इसका कारण ये है कि दिल्ली एनसीआर का जो जोन है वो भूकंप के लिए बहुत ही सेंसिटिव माना जाता है। इस भूकंप का जो कल बीती रात जो भूकंप आया उसका जो मेन केंद्र था वो नेपाल में बताया जा रहा है, और नेपाल में से खबर ये भी आ रही है कि 6 लोगों की मौत भी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट शिव के साथ मैं निखिल, चेतना मंच, नोएडा।